संसद घेराव के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद श्री दिग्विजय सिंह साहब, मंच पर उपस्थित जिनको अभी आपने सुना, श्री अधीर रंजन चौधरी साहब, मेरी बड़ी बहन और महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पूर्व सांसद सुष्मिता देव जी, उपस्थित मंच पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा जी, दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री जयकिशन साहब, हमारे संसद में युवाओं की आवाज पूर्व एनएसआई के अध्यक्ष भाई हाजी हिडन साहब, नेता डिसूजा जी, दिल्ली के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भैया पवार जी, खुशबू शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे यादव साहब, आपके और मेरे बहुत ही अजीज और आज के इस कार्यक्रम के सही मायने में जिसको मैं कहूं जिन्होंने आज युवाओं को इकट्ठा किया, भाई श्रीनिवास जी, जोरदार तालियों से मैं कहता हूं कि एक बार भाई श्रीनिवास जी का आभार व्यक्त करें, उनका स्वागत करें। और देश के और कोने कोने से आए हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा किसान साथियों, मैं युवा कांग्रेस के मेरे भाई अध्यक्ष श्रीनिवास जी को बधाई देता हूं। बधाई केवल इस बात की नहीं है कि उन्होंने किसानों की आवाज को उठाने के लिए संसद का घेराव किया, बल्कि बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस संक्रमण काल में राहुल जी ने जिस सोच के साथ, सोनिया जी ने जिस सोच के साथ भाई श्रीनिवास जी को जिम्मेवारी दी थी, क्या सोच कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के जो कार्य है, खासतौर से गरीबों की मदद, पिछड़ों की मदद, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद कर, या अपने संक्रमण काल में जो सड़कों से लेकर के यूथ कांग्रेस की रसोई हो, भोजन की सेवा हो, जरूरतमंद लोगों को चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने मदद न केवल दिल्ली में दी, आपने पूरे देश में करके दिखाया। जहां पे कुछ लोग अपने आप को स्वयं सेवक कहते हैं, कुछ लोग जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त कहते हैं, वो लोग अपने घर में छुप के बैठ गए और वहां यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सेवा करता हुआ नजर आया। वहां पे श्रीनिवास जी सेवा करते नजर आए, इसलिए मैं श्रीनिवास जी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, आज संसद घेराव का एक कार्यक्रम मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री की आंख खोलने के लिए रखा गया। किसानों की आवाज को लेकर के देश के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल से लेकर के केरला तक के मेरे नौजवान किसान यहाँ मौजूद हैं। और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें रखी है, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बातें रखी है, मैं समझता हूं बड़े विस्तार से आज देश के एक एक नौजवान को ये समझ में आ गया है कि देश का प्रधानमंत्री जो देश के साथ वादे किया करता था, वो आज पूरी तरह से खोखले और झूठे साबित होते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, अफसोस होता है आज के उस प्रधानमंत्री का भाषण सुन के, और चुनाव से पहले भाजपा के इस नेता का जब भाषण सुना करते थे तो किसानों की बात किया करते थे, मजदूरों की, कुचलों की, दबे हुए लोगों की बात करते थे। लेकिन आज जब निर्णयों को देखें, पार्लियामेंट के अंदर जब फैसलों को देखें, तो समझ में आता है कि चंद पूंजीपतियों के लिए जो फैसले और जो नीति बनाने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। आज मैं कहता हूं कि भाजपा की जो पुरानी सोच है, जो कभी इंदिरा जी कहा करती थी, आज राहुल जी कहते हैं, सोनिया जी कहते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये पार्टी हमेशा सरमाएदारों की पार्टी रही है, पूंजीपतियों की पार्टी रही है। और आज किसान 3 बिलों को लेकर के जिस तरह से पार्लियामेंट में बिल पास किए गए हैं, मैं कहता हूं दावे के साथ एक बार फिर सिद्ध हो गया कि भाजपा ने चंद पूंजीपतियों के
फायदे के लिए किस तरह के कानून बना करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया। सैकड़ों शहादतें हो चुकी है, किसान सीमा पे डटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रंग रही। अफसोस इस बात का है साथियों कि जो किसानों की शहादत जारी है उनको बदनाम करने की साजिश सरकार करती है। देश का प्रधानमंत्री करता है, देश की सरकार के नेता लोग करते हैं। कभी उन्हें खालिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें कांग्रेस समर्थित कहते हैं, कभी पंजाब के सरकार के द्वारा भेजे हुए लोग कहते हैं। माफ करिएगा साथियों, क्षमा चाहता हूं इस बात के साथ, देश के प्रधानमंत्री से निकले हुए शब्द शोभा नहीं देते। और मैं कहना चाहता हूं, जिस पार्टी ने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालयों पर नहीं फहराया, वो देश के किसानों का दर्द क्या जाने, वो इस देश के मजदूरों का क्या दर्द जाने। और यही कारण है कि आज अपने कानों को बंद करके किसानों को मरने के लिए गाजीपुर के सीमा पर, सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे अफसोसजनक और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे रात के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय राहुल जी लगातार इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। साथियों, याद होगा भूमि अधिग्रहण को बिल जब लाया गया तो यही कांग्रेस के सांसद थे जो राहुल जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लाने में कामयाब हुए। और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि 3 काले कानून वापस होंगे। किसानों की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सोनिया जी का मार्गदर्शन, उनका निर्देश और उसकी कमान राहुल जी के हाथ में है। मैं इस दावे के साथ कि आने वाले समय में देश गवाह होगा, देश ये देखेगा कि केवल बातों से सरकार नहीं चलती, जुमलेबाजी से बात नहीं चलती। आपको बड़े फैसले करने होते हैं। आपने जो वादे देश की सरकार के साथ किए थे वो वादे आपको निभाने होंगे, नहीं तो आपको सरकार से वापस जाना होगा। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम दूं। इससे पहले भाई श्रीनिवास जी और पूरी टीम को, जिन्होंने देश भर से आए इन साथियों के लिए यह मंच सजाया, अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपना अपना दर्द रखेंगे, जो महसूस करके आप दिल्ली तक पहुंचे हैं। जिन किसानों को रोकने के लिए सड़कें खोदी गई हैं साथियों, जिन किसानों को रोकने के लिए कटीली तार बिछाई है साथियों, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर डंडे और लाठियां भाजी है साथियों, उनका जवाब आने वाले समय में देश की जनता देगी, देश का किसान देगा। और सवाल पूछेगा कि अन्नदाता की कमर पे लाठियां भाजने वाले लोग कौन थे। भाजपा के लोग जब मैदान में आएंगे तो मैं समझता हूं उन प्रश्नों का जवाब भाजपा को देना होगा। और इन बातों के साथ आपसे कहते हुए एक जोरदार नारा जयकारा यूथ कांग्रेस के नाम से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज जो सुंदर श्रीनिवास जी के नेतृत्व में सड़कों से लेकर के विधानसभा घेराव हो या पार्लियामेंट का घेराव हो, यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और राहुल जी का कथन, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है एक तरफ होने का। जो लोग सरकार के साथ है, पूंजीपतियों के साथ है, वो वहां जाएं, और जो किसान और जो मजदूर के साथ हैं वो कांग्रेस के साथ एकजुटता के साथ खड़े हों। और आज का ये नजारा बताता है कि लोग और जनता और युवा आज कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। भाई यदि दूर दूर से आए हैं और इस यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जो युवा किसान और युवा कार्यकर्ता है, उनसे आग्रह करूंगा हाथ खड़े करके आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के सामने यूथ कांग्रेस की आवाज इस संसद तक पहुंचनी चाहिए। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। पीछे वालों को शायद आवाज नहीं आ रही है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। धन्यवाद।